हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीजीडी या फिर नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो आप इस चैनल के द्वारा आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एंड सेकंड जो आपका होगा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। इन सभी से रिलेटेड आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर डेली जो आपके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी के लिए जो प्रवक्ता पद के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, उसके लिए हम लोग डेली टेस्ट सीरीज़ में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसमें स्टार्टिंग से 30 क्वेश्चंस यानी फर्स्ट से 30 क्वेश्चंस तक सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड लास्ट जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशियस शब्द किस भाषा का है? ग्रीक, जर्मन, लैटिन या फिर रोमन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोशियस शब्द लैटिन भाषा का हो जाएगा। इसका अगर हम मीनिंग निकालें, लैटिन जो सोशियस है ना, लैटिन भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब क्या होगा आपका? समाज। और जो लोगस है वो ग्रीक भाषा का है। याद रखिएगा, लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो शास्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? लखनऊ, बम्बई, मैसूर या फिर पूना? तो जो बम्बई है वहाँ पर हुआ था। राइट आंसर आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन वहाँ पर शुरू हुआ था, बम्बई विश्वविद्यालय में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं, संबंधों, उनकी अव्यवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? कि समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं, संबंधों और उनकी अवस्थाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो ऐसा किसने कहा है? वेबर, गिलिन, जिन्सबर्ग या फिर जॉनसन? तो यहाँ पर जिन्सबर्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होगा तब उसे हम आधुनिकीकरण कहेंगे। तो यह किसने कहा है? योगेन सिंह ने कहा है। यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्कीम द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग सम्मिलित नहीं है? यानी कि दुर्कीम ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई थी, इस चार ऑप्शंस में से कौन एक है जिसकी बात उन्होंने नहीं की? ऑप्शन ए है सामाजिक विरासत, बी है सामाजिक रचनाकार, सी है सामाजिक दैहिकी एंड जो ऑप्शन डी है वह समान समाजशास्त्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सामाजिक विरासत यानी फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने विज्ञानों के संस्करण को प्रस्तुत किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ये अगस्त कॉम्ट। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान से तात्पर्य उस विषय से है जिसका अध्ययन निश्चित सिद्धांतों अर्थात वैज्ञानिक पद्धतियों से किया गया है। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर सेवन्थ क्वेश्चन का हो जाएगा, पियर्सन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाज की तुलना मानव शरीर से की है? ये भी नेट के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। समाज की तुलना मानव शरीर से करने वाले कौन है? स्पेंसर हैं। यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि सामाजिक संरचना, ठीक है, इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग भी स्पेंसर ने ही किया था। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग करने वाले भी स्पेंसर ही थे और समाज की तुलना इन्होंने मानव शरीर से की है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है ना ही उनकी दासी है, वह उनकी एक बहन के समान है। या किसने कहा है? पार्सन्स ने, क्रोबर, कूले या फिर बर्न्स एंड बेकर ने? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है ना दासी है बल्कि उनकी बहन के समान है। किसने कहा है? बर्न्स
चार्ल्स एंड बेकर ने कहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए, सामाजिक नियोजन के लिए, ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए हो जाएगा समाजशास्त्र का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज में मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण मुख्यतः दो शक्तियाँ करती हैं। ठीक है, व्यवहार का निर्धारण, मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण दो शक्तियाँ करती हैं। वो कौन सी हो जाएंगी? आपके मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं समुदाय की कौन सी इसमें से एक विशेषता नहीं है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, स्थायित्व या फिर अस्थायित्व। तो ये स्टार्टिंग की तीन हो जाएंगी आपकी आवश्यक तत्व हो जाएंगे, जबकि अस्थायित्व इसका तत्व नहीं है। राइट आंसर 12th का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक। तो वर्ग संघर्ष का जो इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिद्धांत है, वो आर्थिक में आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स में भी हुए हैं इनके मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी बुक्स हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट दिए हुए इन्होंने, जैसे कि सोशल चेंज, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सरप्लस वैल्यू क्या है, इन सभी से रिलेटेड आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसने कहा है? ये भी आपको पहले कराया जा चुका है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह किसने कहा है? मर्टन, बोटोमोर, जिन्सबर्ग या फिर मैकेवेन पेज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी मैकेवेन पेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने 250 यानी 250, इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है, 250 यानी 250 समाजों का अध्ययन किया और विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक या फिर दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर मर्डॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आपको पहले भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15th क्वेश्चन का आपका हो जाएगा मर्डॉक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, यह कथन किसका है? ठीक है, संस्थाओं को संस्कृति का वाहक किसने बताया है? समनन ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ, प्रथा और रूढ़ियों का जो स्थायी ढांचा है वह क्या कहलाएगा? समिति, समाज, संस्था या फिर समूह। तो जनरीति, प्रथा और रूढ़ियों का जो स्थायी ढांचा है वह संस्था कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट स्थिति में अपेक्षित कार्य करता है उसे H.M. जॉनसन के अनुसार क्या कहेंगे? तो कार्य अधिभोक्ता कहेंगे। ठीक है, कार्य अधिभोक्ता कहेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मुख्य प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? तो ये आपको पहले भी कराया जा चुका है। जो मुख्य प्रस्तुति है ये अवधारणा E.T. हिलर की है, ऑप्शन सी है। फ्रेंड्स, कुछ वीडियोस आपको केवल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलेंगे जिसमें केवल कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किसका है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मुख्य प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था E.T. हिलर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त प्रस्तुति का आधार इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, प्रदत्त प्रस्तुति का इनमें से कौन सा आधार नहीं है? आयु भेद, लिंग भेद, शैक्षिक योग्यता या फिर जाति भेद। तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता हो जाएगा, जो कि प्रदत्त प्रस्तुति का आधार नहीं है, ये अर्जित प्रस्तुति में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? अर्जित प्रस्तुति में आ जाएगा। लिंटन ने यानी कि रॉल्फ लिंटन ने ही 1936 में जो प्रस्तुति है, ठीक है, उसकी बात की थी। इन्होंने प्रस्तुति के को दो प्रकारों में विभाजित किया था, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति जिसे व्यक्ति जन्म के साथ ही प्राप्त करता है, और जो अर्जित प्रस्तुति थे उसे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, कौन सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है? ठीक है, कौन करेगा? व्यापारी, निजी चिकित्सक, दलाल या फिर न्यायाधीश। तो यहाँ पर न्यायाधीश, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? सामाजिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक संगठन के लिए, सामाजिक विघटन के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सामाजिक संरचना का अध्ययन में
राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन के मूल तत्व हैं लक्ष्य, आदर्श, नियम, स्वीकृतियां या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सामाजिक संगठन के ये सभी तत्व इसमें शामिल हो जाएंगे, इसमें कानून भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो लक्ष्य, सामाजिक संगठन के जो तत्व हैं लक्ष्य, आदर्श, नियम, स्वीकृतियां, जनरीतियां, कानून, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार सकारात्मक एवं नकारात्मक किसने दिए हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के 2 टाइप की बात की है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये आपको पहले भी कराया जा चुका है, अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, आपने वीडियोस देखी है तो आप इसका आंसर बता लेंगे। किम्बॉल यंग का है, कॉल मैनहीम का है, पार्सन्स का है या फिर रॉस ने किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 24 का जो राइट आंसर है किम्बॉल यंग हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आदर्श नियम कौन बनाता है, नेता, व्यक्ति, समाज या फिर शासक। तो यहाँ पर क्या होगा, आदर्श नियम कौन बनाएगा, समाज, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द सोशल ऑर्डर, ये बुक किसकी है। ठीक है, वेबर, बीयरस्टेट, समनर या फिर दुर्खीम। तो सोशल ऑर्डर की बुक की बात करें तो ये बीयरस्टेट की हो जाएगी। फ्रेंड्स कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे केवल बुक्स से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट बुक्स उसमें बताई गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन बुक्स वाली वीडियोस को देख लीजिए और जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उन्हें याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर द सोशल ऑर्डर बुक किसकी हो जाएगी, बीयरस्टेट की हो जाएगी। यहाँ पर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के साथ किसका नाम जुड़ा है, योगेंद्र सिंह, इरावती कार्वे, घुरिये, राधा कमल मुखर्जी। तो अगर हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा किस वर्ष में दी। ठीक है, 1909, 1911, 1890 या फिर 1970। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर 1909, यानी कि जो प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है 1909 में कूले ने दिया था। नेक्स्ट है छुओ और जाओ की विशेषता किस समूह में पाई जाती है। ठीक है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, सांस्कृतिक समूह या फिर जैविकीय समूह। तो यहाँ पर द्वितीयक समूह हो जाएगा। छुओ और जाओ की जो विशेषता है वह द्वितीयक समूह की विशेषता है। 29 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय अध्ययन में सशक्त अभिजन यानी कि पावर इलिट का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वह किसने दी है। पावर इलिट यानी कि सशक्त अभिजन का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया हुआ है, अगस्त कॉम्ट, C.W. मिल्स, J.S. मिल या फिर T.B. बोटोमो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 30 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा C.W. मिल्स हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पावर इलिट इनका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है अब यहाँ से GS से रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, 31 क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वह कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो यहाँ पर एंडीज पर्वत की बात करें किस महाद्वीप में है तो यह दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका दक्षिण अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, यानी कि इसका जो आल्प्स पर्वत है इसका विस्तार इनमें से कौन एक है। ठीक है, कंट्री जिसमें नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो यहाँ पर अगर हम 32 के क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी की तीनों यानी कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में इसका आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में नहीं है, राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, C. सुब्रमण्यम का या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। यहाँ पर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट को या फिर दक्षिण पूर्व एशिया को। तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ठीक है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। यहाँ पर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत संशोधन का हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और ये राइट किसको है, संसद को दिया गया है कि संसद किस आर्टिकल के तहत अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360,
या फिर अनुच्छेद 356, ठीक है, या फिर अनुच्छेद 352। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह राइट दिया गया है कि वह किसी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड भाग की बात करें, किस भाग में आर्टिकल आपके संशोधन की बात की गई है, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। भाग 20 में संशोधन की बात की गई है। आर्टिकल की पूछता है तो 368 है ना, अनुच्छेद 368 में की गई है, ठीक है। और अगर हम 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। लघु संविधान किसे कहा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, उसको लघु संविधान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है निम्न संविधान संशोधन में से इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जो मतलब कि उसमें से एक के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया था, ठीक है। 61वां, तो 69वां, ठीक है, 71वां या फिर 79वां, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया था, तो यहाँ पर 69 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 का यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, 1991, ठीक है। इसका श्योर नहीं है 1991 था क्या था, लेकिन 69वां था, ठीक है। 69 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा संवैधानिक संशोधन था जो कि आपका मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 37 के राइट आंसर की बात करें, 42वां, जिसको अभी आप लोगों को बताया गया कि जो 42वां संविधान संशोधन था अधिनियम, उसको लघु संविधान कहा गया और ये मौलिक कर्तव्यों से भी संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर भाग की बात करते हैं, किस भाग में है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, तो भाग की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा भाग 4A में, ठीक है। भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। अगर आर्टिकल पूछता है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, तो 51A, ठीक है। 51A में ये आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है। 51A में आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो जाएगा। भाग पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित किस भाग में बात की गई है, तो 4A हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछ लेता है कि संवैधानिक संशोधन जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो यह 42वां हो जाएगा। और 42वां को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है, तो यहाँ पर अगर हम 38 के क्वेश्चन की बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वाला, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल को। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है, ठीक है, कहाँ स्थापित है, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या फिर रायबरेली। तो अगर हम यूपी में बात करें बायोटेक पार्क की, तो ये लखनऊ में है। 40 का राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सही नहीं है, ताजमहल आप सभी जानते हैं आगरा में, वृंदावन मंदिर, मथुरा हो जाएगा, जेके मंदिर, कानपुर हो जाएगा, रूमी दरवाज़ा, शाहजहांपुर। तो ये गलत हो जाएगा, रूमी दरवाज़ा आपका कहाँ हो जाएगा, 41 का राइट आंसर की बात करें तो डी होगा, रूमी दरवाज़ा कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम को संशोधित करता है, तो यहाँ पर 42 का आपका जो राइट आंसर है वो नागरिकता अधिनियम 1955 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस महोत्सव का जो मुख्य विषय था
वह क्या थी, यानी कि थीम क्या थी। फिट यूथ फिट इंडिया, विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं का अमूल्य योगदान, युवा शिक्षक पेशे का भविष्य, या फिर सहभागिता। तो यहाँ पर फिट यूथ फिट इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव की इस बार की थीम। ठीक है, 2020 की राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव है उसकी थीम क्या हो जाएगी, फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की थीम है ये, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 44वां क्वेश्चन है, द थर्ड पिलर बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस देख लीजिए, रघुराम जी राजन, संजय बारू, नासिरा शर्मा, या फिर सुधा मूर्ति। तो द थर्ड पिलर बुक हो जाएगी रघुराम जी राजन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर फिरोज शाह तुगलक को। तो गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को, राइट आंसर 45 का ऑप्शन ए है। यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सही नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1524। तो यहाँ पर गलत बताना है, कौन सही नहीं है। तो चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। ये 1528 में हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, ये बुक है, ठीक है। SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ये बुक उन्हीं की है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी, ये इनकी बुक है। गलत यानी सही नहीं है महात्मा गांधी, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसकी हो जाएगी, एनी बेसेंट की बुक है, ठीक है। न्यू इंडिया बुक किसकी है, एनी बेसेंट की है, महात्मा गांधी की नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो एलिजा एम्पे हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये 1773 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 वाला, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928। तो सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928, ये सही नहीं है। बाकी आपका जो साइमन आयोग नियुक्ति है 8 नवंबर आपका 1927 में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं 1942, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था वह 1885 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह 1930, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही नहीं है। रक्त अल्पता लौह तत्व की कमी की वजह से, गला घोटो आयोडीन की कमी से, रतौंधी विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। तो यहाँ पर सही नहीं बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रतौंधी की बात करें तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। राइट आंसर आपका जो ऑप्शन है वो सी होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।